हेलो फ्रेंड्स। एक गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही थी और उसका कारण ये था कि उन गांव वालों ने इंद्र देवता की थोड़ी इंसल्ट कर दी थी शायद। तो इंद्र देवता ने उनसे नाराज़ होकर फैसला किया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण गांव वालों को पिछले 3-4 साल से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो कहानी ये कहती है कि गाँव वाले मिल के शंकर जी के पास पहुँचे और शंकर जी से निवेदन किया कि जी ऐसे ऐसे इंद्र देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही, तो हमें बहुत कष्ट हो रहे हैं। तो हमने ये सुना है कि अगर आप डमरू बजा दें तो हमारे गांव में वर्षा हो सकती है। शंकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि देखिए, आपके आने से पहले इंद्र देवता मेरे पास आकर गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे आप लोगों ने उनकी इंसल्ट की है और वो बहुत आहत हैं आपके व्यवहार से, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आप दोनों के बीच में ना पड़ूं, तो इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो गांव वाले बड़े निराश होकर वापस चले गए। लेकिन ये चीज़ जब पार्वती जी ने देखी तो उनको जिज्ञासा हुई थोड़ा उस गांव के बारे में जानने की। तो पार्वती जी अपना वेश बदलकर उस गांव में पहुंची। लेकिन उनको हैरानी हुई ये देख के कि उस गांव में एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत में बैलों को जोत कर हल लगा रहा है। अब आप सोचिए कि जहां वर्षा 3-4 सालों से हुई नहीं और आगे की भी कोई संभावना नहीं है, वहां एक किसान खेत को तैयार कर रहा है, खेत को जोत रहा है। तो वो वेश उन्होंने बदला हुआ था, तो वो उस किसान के पास पहुंची और कहा कि भैया, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही और शंकर जी ने भी मना कर दिया है, तो तुम ये खेत क्यों जोत रहे हो? इस खेत को जोतने से तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि वर्षा तो तुम्हारे यहाँ हो नहीं रही। किसान ने पार्वती जी की तरफ देखा और कहा कि देखिए, मैं जानता हूँ जो हमारे यहाँ की अभी परिस्थिति है, लेकिन मैं अपने खेत को जोत कर हर साल तैयार रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। वर्षा होना या ना होना वो शायद इंद्र देवता जी के हाथ में है या शंकर भगवान जी के हाथ में है या हमारे गांव वालों के हाथ में है कि वो माफ़ी मांग लें और ये सब कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे हाथ में ये है कि मैं अपने खेत को तैयार रखूं, और दूसरा मेरे हाथ में ये भी है कि मैं अपनी खेती करने की आदत बरकरार रखूं, हल लगाने की आदत को बरकरार रखूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बारिश हो जाए और तब तक मैं और मेरे बैल हल लगाना ही भूल चुके हों। तो मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ जी, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, मैं तो वो काम कर देता हूँ जो मेरे हाथ का है। तो पार्वती जी ने जब इस किसान की ये बात सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि फिर होता है, पार्वती जी शंकर जी के पास पहुँची और उनसे निवेदन किया कि अजी ज़रा डमरू बजा दीजिए। तो शंकर जी ने कहा, देखिए, आप फिर बीच में इंटरफेयर कर रही हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंद्र के और गांव वालों के बीच का है, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तो पार्वती जी ने थोड़ा शरारती अंदाज में शंकर जी को देखकर कहा कि मुझे लगता है आप भी बहाना बना रहे हैं, दरअसल आप भी काफ़ी समय से डमरू बजाना भूल गए हैं। और जब शंकर जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा, कैसी बात करती हो, मुझे डमरू बजाना मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये देखो। और उन्होंने डमरू बजा दिया। तो कहानी ये कहती है कि फिर उस गांव में वर्षा हो गई। लेकिन देखिए, इस कहानी में जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, जो एक बहुत गहरी सीख हम सब लोगों के लिए है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी मर्जी से नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हों और वो नहीं होती, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते कि हों लेकिन वो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर एक जिम्मेदार आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? मेरे ख्याल से उसी किसान की तरह कि उन चीज़ों के बारे में वाद विवाद और दोष लगाना, बहाने बनाना, जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, इसकी बजाय जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। मेरा आप लोगों से भी एक प्रश्न है कि आप पूछिए, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फैमिली की हैप्पीनेस हो, चाहे आपका एक नागरिक के नाते कर्तव्य हो, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? देखिए, अगर हम वो ना करें जो हम कर भी नहीं सकते, वो समझा जा सकता है।
लेकिन अगर हम वो ना कर रहे हों जो हम कर सकते हैं, तो इसको फिर क्या कहेंगे? इसके बारे में ज़रा विचार कीजिए। थैंक यू।